हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभाशीष और ग्रेविटी फॉर्म के और एक वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे आप किसी फील्ड को ग्रेविटी फॉर्म की किसी फील्ड को आप कैसे रीड ओनली फील्ड बना सकते हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये अपना कोई भी ग्रेविटी फॉर्म में जाता हूँ, मैं अपडेट यूज़र में जाता हूँ। ये मेरा एक फॉर्म है जो कि यूज़र का प्रोफाइल फ्रंट एंड में शो करता है। मैं चाहता हूँ कि यूज़र ये जो ईमेल वाला फील्ड है, ये वाला फील्ड सिर्फ देख पाए, इसको चेंज ना कर पाए। अभी तो जाके इसको चेंज भी कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको चेंज ना कर पाए, इसको देख पाएगा, मतलब यूज़र सिर्फ इसको देख पाएगा, इसको चेंज नहीं कर पाएगा। और एक काम भी इस ट्यूटोरियल में करेंगे कि मान लो यहाँ से आप एक्चुअली यूज़र का यूज़र नेम आप दिखा नहीं सकते हो। ये मैं ग्रेविटी फॉर्म की यूज़र रजिस्ट्रेशन एड ऑन की हेल्प लेके ये मैं जो फॉर्म है ये मैं बनाया हूँ। तो वहाँ पे यूज़र नेम ले आने की यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे और एक फील्ड है जो आपका यूज़र नेम शो करेगा और वो भी चेंज नहीं कर पाएगा। पहले तो देख लेते हैं कि कैसे किसी भी फील्ड को आप रीड ओनली फील्ड बना सकते हो, मतलब ये देख पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा। तो किसी भी फील्ड को रीड ओनली फील्ड बनाने के लिए सबसे पहला काम अब उस फॉर्म में जाऊँ। तो मैं इस फॉर्म में गया, मान लो कि मैं ईमेल फील्ड को मैं रीड ओनली फील्ड बनाना चाहता हूँ। तो इसकी जो अपीयरेंस में जाके अब यहाँ पे कस्टम सीएसएस क्लास दे दो। ओके, एक कस्टम सीएसएस आपकी मर्जी से मैं इसका देता हूँ ईमेल रीड ओनली, और मैं आप जाके इस फॉर्म को अपडेट कर दूँ। तो ये तो हो गया आपका वो हो गया आपका वो पेज। अभी इसको रीड ओनली बनाने के लिए अब अपना थीम की functions.php में जाओ। तो मैं अपना थीम का functions.php में गया। यहाँ पे जाके आपको लिखना होगा ग्रेविटी फॉर्म रीड ओनली ओके। यहाँ पे लिखना होगा फंक्शन ग्रेविटी फॉर्म, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, रीड ओनली फील्ड्स लिखते हैं एक्चुअली। ओके, और यहाँ पे जाके आपको फॉर्म वेरिएबल इनिशिएट करना होगा, फॉर्म। ओके, फिर इसको आपको एक जगह हुक भी कराना होगा काम कराने के लिए। आपको एडक्शन लिखना होगा। एडक्शन में जाके एज ऑलवेज यहाँ पे हुक का नाम और सेकेंड पैरामीटर में आपका जो ये फंक्शन, इस फंक्शन का नाम। ओके, फर्स्ट पैरामीटर होगा ग्रेविटी फॉर्म ग्रेविटी फॉर्म नहीं, इसका होगा जी फॉर्म। ये सब ग्रेविटी फॉर्म का मतलब हुक है, ठीक है। जी फॉर्म प्री रेंडर, और उसके बाद फॉर्म का आईडी। मेरा फॉर्म का आईडी जो है ये है आप मेरा फॉर्म का आईडी। तो मैं यहाँ पे वो आईडी को दूंगा।
अच्छा, इसके बाद ये फॉर्म तो हुक हो गया। अभी यहाँ पे मुझे PHP बंद कर देना होगा ताकि मैं HTML लिख पाऊँ, और उसके बाद फिर PHP चालू करना होगा, और बीच में मैं HTML लिखूँगा। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टाइप खोलना होगा, स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जाके आपको लिखना होगा jQuery, नो कॉन्फ्लिक्ट मोड में jQuery लिखना होगा, jQuery document dot ready, और डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद फंक्शन स्टार्ट होगा cton। ओके, तो यहाँ पे मैं डॉलर इनिशिएट कर देता हूँ। ओके, सो डॉलर, अभी आपको जो क्लास नेम दिया था वो क्लास को आपको सिलेक्ट करना होगा, जो हम लोग कस्टम क्लास नेम दिए थे ना, यहाँ ईमेल फील्ड में, ये ईमेल फील्ड में इस क्लास को आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप फ्रंट एंड में जाओगे, फ्रंट एंड में जाके चेक करोगे तो देखना कि जो क्लास नेम है वो आ जाएगा। ये क्लास नेम तो आ गया ना। सबको यहाँ पे लिखना होगा कि li क्लास, जो भी आपका क्लास नेम है, मेरा क्लास नेम तो ये है जो मैं दिया था, जो कि ये है, इसको मैं कॉपी कर लिया, li क्लास ये, और उसकी इनपुट फील्ड, इनपुट, इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होगा ऑब्वियसली, और इसके उस इनपुट फील्ड में हम लोग एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। सो लिखना होगा एट्रीब्यूट्स का attr, और अंदर में जाके एट्रीब्यूट्स का नाम और वैल्यू देना होगा। तो एट्रीब्यूट्स का नाम है रीड ओनली, और वैल्यू भी है रीड ओनली। सो अभी जाके चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। couldn't locate the form, sorry, कुछ गलती कर दिया क्या? रीड ओनली, ओके, I don't know. No. इसको पूरा अपडेट करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं कुछ जी फॉर्म, प्री अंडरस्कोर रेंडर अंडरस्कोर फॉर्म का आईडी, उसके बाद
फंक्शन नेम, ओह सॉरी, यहाँ से तो फॉर्म दिए, बाद में इस फॉर्म को रिटर्न भी करना होगा, नहीं तो फॉर्म कैसे आएगा। फिर आपको जाके रिटर्न रिटर्न फॉर्म, ओके ओके। अब देखना कि ये फॉर्म, अभी इस फील्ड का ये कर नहीं पाओगे, इसको क्लिक करो, कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है इस कॉपी पेस्ट का, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब आप देखोगे जब तब आपको पता चल जाएगा। ये सिर्फ सिलेक्ट होगा, मतलब सिर्फ रीड करने पाएगा, राइट नहीं कर पाएगा। इसको इंस्पेक्ट करोगे अब तब देखना ये जो एट्रीब्यूट्स है, ये रीड ओनली भी जुड़ गया, रीड ओनली इक्वल टू रीड ओनली, इसका मतलब ये जो फील्ड है सिर्फ देख पाएगा। तो इस तरह से आप किसी फील्ड को रीड ओनली बना सकते हो। और एक बात जो मैं इस वीडियो में करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ किसी भी फील्ड में ऑटो, मतलब कोई भी वैल्यू में ऑटो पॉपुलेट करना चाहता हूँ, मतलब आई मीन टू से कि कोई किसी भी फील्ड में आप कहीं और जगह से आप वैल्यू ले आना चाहते हो किसी भी फील्ड में, मान लो कि ये जो फॉर्म है ना, तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम होगा, तो मैं यूज़र नेम चाहता हूँ कि जो लॉगिन होगा कि उसी का यूज़र नेम दिखाएगा ना यहाँ पे, तो मैं वो करूँगा, और वो भी रीड ओनली फील्ड होगा क्योंकि यूज़र नेम तो चेंज नहीं कर सकता। सो मुझे वो भी बनाने के लिए मैं यहाँ पे मुझे पहले सिंगल लाइन टेक्स्ट लेना होगा, या फिर कुछ भी फील्ड जहाँ पे मैं यूज़र नेम दिखा पाऊँ। सो इसका नाम देते हैं यूज़र नेम, ओके। इसका क्लास भी नाम दे देते हैं यूज़र नेम रीड ओनली, ओके सॉरी। तो ये फील्ड आ गया, इसको अपडेट करता हूँ जाके, और जाके यहाँ पे देखता हूँ वो फील्ड आया है कि नहीं, और वो फील्ड आ गया, ओके। अभी हम लोगों को इस फील्ड में ऑटोमेटिकली वैल्यू ले आना है ना। सो उसके लिए भी आपको फंक्शन लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैविटी फॉर ऑटो पॉपुलेट वैल्यू, इनपुट वैल्यू लिखता हूँ, इनपुट वैल्यू, ओके। अच्छा, उसके लिए भी आपको फंक्शन लिखना होगा, फंक्शन यूजर नेम ऑटो पॉपुलेट, और ये हो गया फंक्शन। अच्छा, तो इसके अंदर मुझे बहुत सारा वेरिएबल इनिशिएट करना होगा, जो कि है इनपुट, पहला वेरिएबल है इनपुट, अच्छा दूसरा वेरिएबल है फील्ड, तीसरा वेरिएबल है वैल्यू, तीसरा वेरिएबल है वैल्यू, और एक वेरिएबल लेना होगा जिसका नाम है लीड आईडी, ये सब आप ग्रेविटी फॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे आपको सब मिल जाएगा वहाँ। और ये सब वेरिएबल मतलब इस फंक्शन के साथ ही आता है। सो लीड आईडी इनपुट
वैल्यू लीड आईडी और एक आपको जो करना होगा फॉर्म आईडी। सो उसके बाद आपको इसके अंदर जाके एक कंडीशन लगाना होगा कि इफ फील्ड का जो CSS क्लास है, CSS क्लास, और अंदर में हम लोगों को CSS का जो क्लास है उसको नाम देना होगा। तो हम लोग किस फील्ड को टारगेट कर रहे हैं? हम लोग टारगेट कर रहे हैं जो इस फील्ड को ना, कहाँ गया, ये इस फील्ड को टारगेट कर रहा है, ये जिसका क्लास नेम ये है। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके, और उसका अगर होगा तो इसका इनपुट हम लोग चेंज करेंगे। सो इनपुट इज इक्वल टू जो होगा। ओके, सो उसका अगर इनपुट वैल्यू देखेंगे, सो इनपुट वैल्यू ये है ना। सो मैं इसको ये कॉपी कर लेता हूँ, HTML कॉपी आउटर HTML। ओके, तो ये नेम भी सेम रहेगा। वैसे नेम का यहाँ पे कुछ मतलब नहीं, फिर भी रहने दो। अच्छा, आईडी भी सेम रहेगा। ओके, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट वैल्यू, ये वैल्यू मेन चीज़ है यहाँ का। सो अब वैल्यू में अब कुछ भी देके देखो तो वो वैल्यू आ जाएगा, और इसको बाद में जाकर इसको रिटर्न करना होगा इनपुट को रिटर्न इनपुट डॉलर इनपुट। अभी इसको हुक कराना होगा, एड एक्शन तो फर्स्ट पैरामीटर में आपको हुक का नाम देना होगा। हुक का नाम है जी फॉर्म फील्ड इनपुट, और एज यूजुअल सेकंड पैरामीटर में आपको ये देना होगा फंक्शन का नाम। थर्ड पैरामीटर में प्रायोरिटी, और फोर्थ पैरामीटर में आपका आर्गुमेंट। तो मेरा ये 1 2 3 4 5 आर्गुमेंट है। अभी मैं जाऊंगा तो इस फील्ड का ऑटोमेटिकली जो वैल्यू दिया था, जो कि ये वैल्यू है, ये आ जाएगा। अभी देखते हैं आ रहा है कि नहीं, बाद में इसको पॉपुलेट करेंगे डायनामिकली, मतलब कुछ मेन वैल्यू लगाएंगे। अच्छा, क्या हो रहा है? अनडिफाइंड मेथड ऑनलाइन 492 अनडिफाइंड मेथड। अच्छा, CSS क्लास, अच्छा CSS क्लास, तो इसका तो CSS क्लास इजिकल टू अलग हो, मतलब CSS क्लास इजिकल टू ये होगा।
ओके। ओके, तो देखना ये ऑटोमेटिकली वैल्यू आ गया। अभी इस फील्ड को हम लोग इस फील्ड को भी रीड ऑनली बनाना चाहते हैं, तो वो भी इजी ही है। तो पहले तो एक रीड ऑनली का बनाया था, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जस्ट क्लास का नेम मैं चेंज कर देता हूँ। ये मेरा क्लास नेम था, तो यहाँ पे मैं वो क्लास नेम दे देता हूँ बस। तो अभी ये फील्ड भी मेरा रीड ऑनली फील्ड बन गया। अभी ये भी इनमें हम लोग का जो यूज़र नेम वो ले आना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे करंट यूज़र ग्लोबल ये करंट यूज़र बोल के एक वेरिएबल आता है, तो मैं उसको गूगल में जाकर सर्च करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ करंट यूज़र नेम वर्डप्रेस, ऐसे बोल के आप लिखोगे। सो हाँ, तो ये फंक्शन से आपका wp गेट करंट यूज़र से आपका करंट यूज़र का नाम आएगा। सो यहाँ पे जाके वैल्यू की जगह इसका ये फंक्शन लिख दो और इसका आप कौन सा ये चाहते हो यूज़र नेम, जो कि यूज़र नेम है लॉगिन यूज़र लॉगिन। ओके, सो यूज़र लॉगिन मतलब इस मेथड का ये प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो। सो इस तरह से। तो इसके बाद अगर आप जाओगे और चेक करोगे, ये देखो कि मेरा जो यूज़र नेम है, मेरा यूज़र नेम आ गया। कन्फर्मेशन के लिए मैं दिखा भी देता हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है। ये देखो मेरा यूज़र नेम शुभाशीष, और यहाँ पे भी यूज़र नेम ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी फील्ड में डेटा डायनेमिकली पॉपुलेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ दूसरा टॉपिक के साथ। बाय तब तक।